दोस्तों, अगर आप जो है एग्रीकल्चर लाइन में कुछ अलग करने की सोच रहे हैं तो बेर की खेती जो है आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप देख सकते हैं आज हम जो है एक बेर के बगीचे में पहुंचे हैं और आप यहाँ पर फल देखिए, कितना जो है पूरा बगीचा फल से भरा पड़ा है। तो आज हम बेर की खेती के बारे में बारीक से जानेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें कमाई कितनी है, कैसे आप इसे कर सकते हैं और क्या वाकई ही बेर की खेती में मुनाफा है। क्योंकि ये किसान जो है बेर की खेती काफ़ी समय से कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा बेर से कमा रहे हैं। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विपिन कुमार। सर, जो एप्पल बेर की खेती आप जो है काफ़ी समय से कर रहे हैं और किसानों को भी सलाह दे रहे हैं, जी सर। ये एप्पल बेर की खेती क्या है और सामान्य बेर की तुलना में कैसे ये अच्छी है? बात की जाए तो एप्पल बेर की सामान्य तुलना में तो इसकी बात यह है कि इसकी जो क्वालिटी है बहुत बेहतरीन है। इसका साइज भी बहुत इक्वल है और खाने में बात की जाए तो आप सेव से इसकी तुलना कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने देसी बेर की बात करते हो उसमें क्वालिटी तो है पर वो क्वालिटी नहीं है। वो आम तौर से एक झाड़ के रूप में नज़र में देखी जाती है, पर ये जो है ये संपूर्ण रूप से वृक्ष के रूप में से देख सकते हो। इसकी क्वालिटी बेहतरीन है, साइज भी जेन्युइन होता है और इसका जो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी बहुत अच्छी होती है। अगर बात की जाए तो कोई बीमार व्यक्ति है, अगर इसको सही डोज पे सही समय पे इसे खिलाई जाए 8 दिन 10 दिन, तो उसकी जो मानसिक शक्ति है और उसको जो ग्रोथ एक जो सेल की ग्रोथ होती है वो भी बहुत अच्छी से होती है। इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी है, वसा भी बहुत अच्छी है। सर, जिसका नाम ये एप्पल बेर रखा गया, जी, मतलब क्यों इसको एप्पल बेर बोला गया? ये दरअसल एप्पल बेर इसलिए बोला गया है, ये एप्पल बेर से ही विकसित की गई एक वैरायटी है। और बहुत से अभी एक बोल सिंदूरी हमारे पास पौधा है, अगर आप उसको देखोगे तो आप रियलिटी बोलोगे ये छोटा एप्पल है। उसका रंग भी ऐसी है, आकार भी ऐसी है, इसीलिए इसे रेड एप्पल बेर का नाम दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ, अगर इसको किसान कोई करे जी, इसको क्यों करना चाहिए? इसकी मतलब इसकी खासियत क्या है, क्या अच्छाई है कि इसको करने से हमें प्रॉफिट होगा? देखो बात की जाए तो प्रॉफिट की, अभी नॉर्मल सी बात है अपने यूपी वेस्ट में और बहुत से राज्य में गन्ना बोया जा रहा है। और गन्ने की बात की जाए तो 1 बीघे में से आप ज़्यादा ज़्यादा 20,000 का, 25,000 का या 30,000 का गन्ना ले सकते हैं। अब बात आती है एप्पल बेर की। एप्पल बेर की 5 बीघे में जो है 1 बीघे में आपके 50 से 60 पौधे लगते हैं। लगने के बाद प्रति पौधा पहले वर्ष में अगर इसे सही समय पर आप अपने खेत में लगा देते हैं तो पहले वर्ष में इससे हम फसल ले सकते हैं। फसल लेने के बावजूद पहले वर्ष में एक पौधे का जो वेट होता है 50 से 60 किलो निकल जाता है। मार्केट की बात की जाए तो मार्केट इसमें 50 से 60, 70, 80 रुपये किलो जा रहा है। अभी तक की बात की जाए तो अभी तक हमारा जो फल जा रहा है, मंडी का रेट है। हाँ, अभी तक जो हमारा रेट जा रहा है, थोक में रेट जा रहा है 50 रुपये किलो से जा रहा है। एवरेज लगा दिया जाए तो 1 बीघे में लगभग अपना 70-80 हज़ार रुपये आ जाता है। जी। तो यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि गन्ने से अलावा कुछ और भी खेती है जिससे किसान की आय दुगनी हो सकती है। जैसे कि सर हम बात करें, आपने गन्ने का उदाहरण दिया जी, अगर गन्ना, गेहूँ और जो है चावल, जी, इससे अगर इसकी तुलना करें तीनों से, जी, तो तीनों से बेहतर देखते हैं इसको आप? बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि बात की जाए गन्ना 1 साल में पक्के तैयार होता है, गेहूँ 3-4 महीने में पक्के तैयार हो जाती है। अगर आप गन्ने को एक साइड में लेके 2 फसल भी ले सकते हो फिर भी इसकी तुलना नहीं हो सकती। इससे आपके किसान की आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। जी। और इसमें बात की जाए इतना खर्चा भी नहीं होता, ना ही इसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज होता है, ना कुछ भी। केवल खेत तैयार करने पे सभी किसान भाइयों को कहूँगा कि खेत तैयार करने पे ट्राइकोडर्मा, बोरोमिनास, सोडोमिनास का ज़रूरी प्रयोग करें, क्योंकि हम अपने प्लांट में पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं जिससे ज़मीन में फंगस आने का अटैक ज़्यादा रहता है। अब इसके मुझे आप ये और बताइएगा, इसकी रोपाई और सिंचाई ये कैसे करें? देखो रुपाई की बात की जाती है तो रुपाई तो इसकी जो इसका आकार होता है, यानी कि जो इसमें हमें गैप लेना होता है 10 बाई 12 का, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि पौधा ग्रोथ करता है, फल फूल भी ज़्यादा आता है, तो इसीलिए पौधे का आकार समान रूप में आकार देने के लिए इसे हमें 10 बाई 12 पे लगाना होता है। और लगाते समय सबसे पहले अपने जो खेत है
खेत में ये देख ले किसी प्रकार की खरपतवार ना हो। जी। खरपतवार ना होने के बाद ये देख ले कि मिट्टी किस प्रकार की है, कैसी है। और बात की जाए तो मिट्टी में अच्छी तरह एक गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी आजकल मिट्टी की करवट बदल जाए, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे। फिर इसमें फंजीसाइड, ट्राइकोडर्मा, बोरोमिनास, सोडोमिनास ये जरूर मिला देना चाहिए। और जैसे आप प्लांट लगाते हो उस समय रूट डेवलपमेंट के लिए एंडोमाइकोराजा का प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि जितनी भी जड़ें मजबूत होगी पौधा इतना ही तंदुरुस्त होकर चलेगा। और सिंचाई की बात यह है, एक बात मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा, बहुत से किसान, जैसे हमारे पे कॉल भी आती है, बहुत से किसान लोग कहते हैं कि हमने फूल आने पे इसमें पानी कर दिया था, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका फूल झड़ जाता है, किसान को लॉस होता है। तो सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि फूल आने के समय अपने खेत में पानी ना दे। जब इसमें आपका जो दाना बन जाता है उसके 10 दिन बाद इसमें पानी दे सकते हैं। नॉर्मल से इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। सूखे में भी हो सकता है, सूखे में भी आराम से हो जाता है। मतलब इसको तो पूरे भारत में कहीं भी लगा सकते हो सर। ठीक है। इसमें सर एक चीज़ मैं और, इसमें नुकसान की गुंजाइश कहाँ पर है कि भाई नुकसान उठाना पड़ गया, जैसे पेड़ पौधा खराब हो गया, आंधी आ गई, फल झड़ गया जी, तो ये कारण है इसमें? हाँ, कारण है। ज़्यादातर इसमें जो नुकसान के नज़रिए से देखा गया है, जब अपना फल बन जाता है ना, जैसे हमारा फल बन गया और इस प्रकार का हो गया, तो नाइट में, रात में पक्षी इसमें नुकसान करते हैं ज़्यादातर। जो चमगादड़ आती है ज़्यादातर वो इसमें नुकसान करती है। वो कैसे काम करती है कि आती है, ऊपर का फल तोड़ के भाग जाती है, खा जाती है। उसके सहारे से हमने इसमें, आप ये देख रहे होंगे सर, ये एक पक्षी से बचाने का ही साधन कर रखा है। इसमें ऊपर से हमने तारबंदी यानी कि जार कर रखा है। मैन अगर इस हमें नुकसान से बचना है तो इसमें हमें पूरी बाउंड्री करके नेट का प्रयोग करना होता है सर। उससे पक्षी नहीं आएगा, पूरा कवर हो जाएगा, और जिससे कि धूप की जो किरणें पड़ती है उससे बाजे पौधे का कलर फेड हो जाता है, वो फेड भी नहीं होता सर। ठीक है। अब हम इसमें अगर बात करें, जैसे मान लिया खर्चा 1 एकड़ में लगाने का खर्चा क्या आएगा, और वो फिर कमाई कितनी दे जाएगा साल में बात की जाए तो इसे लगाने के बाद जो इसमें ना के बराबर यानी कि 5 बीघे में आपका जो 10,000 का भी खर्चा नहीं आएगा, और एक बीघे में आपका जो आमदनी देगा, जो फुल आमदनी होगी, वो आपकी नेट जो है 70,000 रुपये, 70-80,000 रुपये नेट आपके बच जाएंगे। मतलब ये एक एकड़ से बताया, बीघे से? एक एकड़ का तो आपका 1-1.5 लाख रुपये खर्चा बच जाएगा। आपकी मंडी से भी अलग जो खर्चा होता है आने जाने का, सब कुछ खर्चा निकाल के 1.5 लाख रुपये आराम से बच जाएगा। इतना आप गन्ने में भी नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा अगर जैसे मान लिया एप्पल बेर की खेती के साथ कोई किसान इसके साथ कोई दूसरी फसल और लेना चाहे तो क्या वो संभव है? संभव है सर। ये बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम एप्पल बेर लगा रहे हैं, एप्पल बेर का पौधा ऊंचा पहुंच जाता है। उसके साथ साथ हम जो इसमें बेल वाली फसल होती है वे भी इसमें ले सकते हैं। अपनी इस नर्सरी में हमने ये चीज़ भी कर रखी है, आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये अपने नर्सरियाँ तैयार कर रखी है सर जी। ये अपना तरबूज है जो इसमें हम रोपाई करेंगे जी। ये इधर आप देख सकते हैं, ये करेला है जी। इसमें करेला भी हम लगाएंगे। ये और अपना गेंदा उंदे की भी हमने तैयार कर रखी है। तो इसकी जो बीच की ये डोरी जो होती है, ये अपना जो बेड होता है, बेड में जो खाली स्थान होता है, इस समय हम इसको लगा देते हैं। जैसे अब हमारे इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है और कुछ दिन में ये पूरा अपना फल ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसमें ये रोपाई कर देंगे, जिससे हम प्लस पॉइंट फसल ले सकते हैं। एक चीज़ और है सर, सवाल सबसे जो जरूरी रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन तो किसी भी चीज़ की कर सकते हो आप, खेती कोई भी कर सकते हो जी जी, तो अगर वो नुकसान में जाएगी तो उसकी मार्केट की वजह से क्या इसकी सेल में दिक्कत है? सेल में अभी तक जो देखा गया है, सेल में इसकी डिमांड है, इसकी कोई भी नुकसानदायक नहीं है। आम बेर बिकता है आपका मार्केट में 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, ये नॉर्मली सा आपको 60 रुपये किलो बाज़ार में मिलता है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर इसको यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। नॉर्मल बेर के मुकाबले इसका वेट भी ज़्यादा निकलता होगा जी जी जी। इसकी बेर की आकार जो बताया गया है, और 120 ग्राम 100 ग्राम का इसका आकार हो जाता है एक बेर का। इसके अलावा अगर हम एप्पल बेर की हार्वेस्टिंग की बात करें तो ये कब से कब तक चलेगी, और उसके बाद जब पौधा खाली हो जाए फिर क्या करें उसका?
अच्छा, बात की जाए हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग जो शुरू में इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है अपना फरवरी, लास्ट फरवरी से, यानी कि 25 फरवरी के शुरू में हो जाती है। 25 फरवरी में शुरू हो जाती है और इसकी जो लास्ट रहती है हार्वेस्टिंग वो पूरे अप्रैल तक चलती है। आज दिनांक जो है, आज 8 तारीख है और अप्रैल का महीना है सन 2021। आज देख सकते हो आज भी अपना बाग में फल बहुत अच्छा है और ये इस महीने पूरा ही चलेगा। और बात बहुत से किसान पूछते हैं कि भाई जैसा हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद आप पौधे का क्या करते हो, तो उसके एक डेमो के रूप में लोगों को दिखाने के लिए, किसानों को दिखाने के लिए हमने इसकी कटाई कर दी है। पहले सभी किसान भाई को एक बात मैं नोटिस करवाना चाहूँगा, अपना पौधा शुरू से नीचे से एकदम ना काटें, क्योंकि वज़न ज़्यादा होने के कारण पौधा आपका चिर जाएगा। तो शुरू में जो मोटी मोटी टहनियाँ हैं अपनी, जो उसको एक दौर से काट देते हैं और ये हमने काटने के बाद अब इसकी कटिंग हम समथिंग इतना 1-1.5 फुट से करेंगे। करना इसलिए होता है क्योंकि ये जो एप्पल बेर है ये नई ग्रोथ पे ज़्यादा फल देता है। अगर आपने प्लांट ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, लॉस में जाएंगे। जितनी इसकी कटिंग होगी, जितना रूट नया निकलेगा जड़ों में और ऊपर से फुटे नहीं जलेगी, इतना ही आपको फल ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें।